नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, देश की सियासत में बीजेपी और आरएसएस की विचारधाराओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं तो कभी बीजेपी आरएसएस में खुद ही आपसी कलह की खबरें सामने आई हैं, तो कभी एनडीए के नेताओं ने सवाल उठाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाने का काम बाखूबी किया है। तो वहीं इसी बीच एनडीए दल में शामिल नेताओं ने ही बीजेपी और आरएसएस की विचारधाराओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार चुनाव के बाद से लगातार चर्चा में बने रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से सियासत छिड़ गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी और वे स्वयं बीजेपी आरएसएस की वैचारिक सोच से सहमत नहीं है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में इसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लोकतंत्र में हर दल और संगठन को अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सोच बीजेपी आरएसएस की वैचारिक दिशा से मेल नहीं खाती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी राजनीति सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास पर आधारित है, जबकि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा इससे अलग दिशा में जाती है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में गठबंधन केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचार और सिद्धांतों के आधार पर भी होता है। अगर विचारधाराओं में बुनियादी अंतर हो तो साथ चलना कठिन हो जाता है। कुशवाहा ने यह संकेत भी दिया है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी अपने राजनीतिक फैसले पूरी तरह से लेने में स्वतंत्र रहेगी। दरअसल बिहार में इन दिनों नेताओं के पाला बदलने की खबरें तेज हैं, जिस वजह से एनडीए नेताओं ने अपने सहयोगी दलों पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया है। इसी बीच जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंदन यादव अपने समर्थकों के साथ हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो गए। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें सदस्यता दी। कुशवाहा ने कहा कि डॉक्टर चंदन यादव उनके साथियों के पार्टी में आने से मगध समेत अन्य जिलों में पार्टी मजबूती होगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी को तोड़कर नहीं ला रही है, बल्कि जो लोग अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं। उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा राजनीति परिस्थितियों में बेहद अहम माना जा रहा है, जहां दलों के भीतर असंतोष और टूट की चर्चाएं लगातार सुर्खियों में है। हालांकि इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी पार्टी में टूट हो रही है या नहीं, या उस दल का आंतरिक मामला है, लेकिन जो व्यक्ति या नेता टूटकर कहीं और जाता है वह निजी और राजनीतिक निर्णय होता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि रलोमो किसी को जबरन या प्रलोभन देकर नहीं ला रही है। पार्टी में जो भी आ रहा है वह अपनी सोच और राजनीतिक दिशा तय करके आ रहा है। एक तरफ जहां कुशवाहा की पार्टी जेडीयू के नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा की पार्टी के नेता ही अपनों से मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। वे बीते शुक्रवार को नितिन नवीन की ओर से दिए गए दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। आरएलएम के बागी विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महंतो और आलोक कुमार सिंह है। इन तीनों विधायकों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जदयू के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने रलोमो के 3 विधायकों के लिए जदयू के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 3 विधायक बागी हो गए हैं, ऐसे में वे जदयू में आना चाहे तो उनका स्वागत है। उनका बयान सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक ने अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, मगर इन विधायकों का बीजेपी की दही चूड़ा पार्टी में शामिल होना बड़ा संकेत दे रहा है। दरअसल सियासी पंडितों की माने तो आरएलएम में बगावत की आग तभी से सुलगने लगी थी जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बनवा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने 24 दिसंबर 2025 को लिट्टी चोखा का भोज दिया था, जिसमें यह तीनों विधायक शामिल नहीं हुए थे। ठीक इसी भोज के समय यह तीनों विधायक नितिन नवीन से मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे। यानी आरएलएम के विधायक नितिन नवीन के साथ दही चूड़ा भोज से काफी पहले से अपनी खिचड़ी पका रहे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद का बुरा असर उनकी पार्टी पर पड़ता दिखाई देने लगा है। इसके साथ साथ उनके पुत्र और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटकता नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यदि टूटती है तो वे बिहार सरकार से बाहर हो सकते हैं। बिहार में आरएलएम के कुल 4 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायक बगावत पर उतारू हैं। सियासी गलियारों में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी के 4 में से 3
बागी विधायक एनडीए के भीतर ही संगठन पर अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। यदि पार्टी टूटती है तो दीपक प्रकाश 6 महीनों के भीतर विधान परिषद सदस्य नहीं बन सकेंगे। यदि वे एमएलसी नहीं बने तो उनका मंत्री पद छिन जाएगा। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में एक मंत्री पद का कोटा मिला था। उनकी पत्नी सासाराम से विधायक है। कुशवाहा उन्हें मंत्री बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके बजाय अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया, जबकि दीपक प्रकाश ने चुनाव ही नहीं लड़ा। वे अब तक न तो विधानसभा सदस्य हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा 3 विधायक हैं जो कुशवाहा परिवार से नहीं हैं, वो बागी हो गए हैं। विधायक रामेश्वर महंतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह का कहना है कि वे कुशवाहा के साथ वंशवाद के खिलाफ लड़ने आए थे, लेकिन यहाँ आके तो परिवार बचाओ और बढ़ाओ की राजनीति हो रही है। कुशवाहा ने आरएलएम को परिवार की पार्टी बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी से किनारा करने वाले ये तीनों विधायक अब बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन के दही चूड़ा पार्टी में पहुंचे और उनसे मुलाकात की, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। इसके साथ ही कुशवाहा का बीजेपी आरएसएस पर भड़कना और उनके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत जनगणना, आरक्षण और पिछड़े अति पिछड़ों वर्गों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन सवालों पर उनकी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीति व्यवस्था में कमजोर वर्गों के मुद्दे को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। उनके इस बयान को आगामी चुनाव समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि कुशवाहा का यह बयान भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन से दूरी का संकेत भी हो सकता है। इससे बिहार की सियासत में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है। बयान के बाद विपक्षी दलों ने जहां इसे साहसिक कदम बताया, वहीं भाजपा समर्थक खेमे में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बयान जहां पार्टी की स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, वहीं नाराज विधायकों की गतिविधियां या इशारा करती है कि अंदर खाने कुछ असंतोष भी है। बिहार की राजनीति में यह दौर बयानबाजी और मुलाकातों से आगे बढ़कर आने वाले समय में बड़े समीकरणों का आधार बन सकता है। फिलहाल इतना ही कि कौन टूट रहा है और कौन कहां जा रहा है वाला सवाल अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान बिहार की राजनीति में नई बहस और चर्चा को नया सियासी रूप देता नजर आ रहा है। इस सब सियासी उठापटक के बीच कुशवाहा ने जो बीजेपी आरएसएस पर तंज कसते हुए विचारधारा की बात कही, उसने प्रदेश में नई राजनीति को जन्म दे दिया। अब देखना ये होगा कि आगामी समय में बिहार की सियासत में क्या नया रंग देखने को मिलता है, कौन अपने कुनबे को मजबूती दिलाने में सफल होगा और किसे नेताओं की बगावत के बाद हताशा का सामना करना पड़ता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।